नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण और एसपी रजनीश सिंह ने अरपा नदी के किनारे बने छठ घाट का दौरा किया है। छठ पूजा के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने मौके पर ही की जा रही तैयारियों को देखा। छठ पूजा आयोजन समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक लेकर आयोजन की रूपरेखा भी समझी। इसी के साथ आला अधिकारियों ने पुलिस, नगर निगम और साथ ही अन्य संबंधी अधिकारियों को भी बेहतर इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आपको बताते चले कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो, उसको लेकर कलेक्टर ने सुरक्षा, साफ सफाई, पार्किंग की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही आयोजकों के अनुसार छठ पूजा के अवसर पर लगभग 50,000 श्रद्धालु घाट पर पूजा के लिए जुटते हैं। कलेक्टर ने घाट स्थल पर सीसीटीवी से निगरानी सहित अग्निशमन और एम्बुलेंस सेवा भी मौके पर तैनात रखने के निर्देश दिए हैं। नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार भी इस दौरान मौजूद रहे। साथ ही छठ पूजा समिति के अध्यक्ष वीएन झा ने भी बैठक में कलेक्टर को बताया कि छठ व्रतियों के लिए छठ घाट की सफाई का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और 5 नवंबर को नहाए खाए से व्रत प्रारंभ होगा और 6 नवंबर को व्रती अपने अपने घरों में खरना का प्रसाद ग्रहण करेंगे। 7 नवंबर को छठ माता की पूजा करते हुए भगवान सूर्य को संध्या का अर्घ्य भी देंगे। साथ ही 8 नवंबर को फिर उगते सूरज को अर्घ्य देकर व्रती अपना व्रत पूरा करेंगे। व्रत के लिए खरीदारी का काम भी चल रहा है। सूपा, टुकना, फल फूल की खरीदारी 6 और 7 नवंबर को की जाएगी, जिसके लिए बाजार भी सज चुके हैं। उन्होंने ये भी बताया कि छठ पूजा समिति हर साल छठ पूजा का प्रारंभ माता अरपा की महाआरती से करती है। समिति के अध्यक्ष ने बताया कि 15 सालों से लगातार माता अरपा की महाआरती करने का उद्देश्य माता अरपा को पर्यावरण की दृष्टि से स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त बनाए रखना है। ये 5 नवंबर से 8 नवंबर तक छठ का त्यौहार पूरे देश में मनाया जाता है और बिलासपुर ज़िले की अगर बात करें तो यहाँ पे छठ घाट है जो कि कहते हैं एशिया का सबसे बड़ा परमानेंट छठ घाट है और पाटलिपुत्रा विकास मंच है, उनके द्वारा यहाँ पे काफ़ी अच्छी व्यवस्था की जाती है। आज प्रशासन और पुलिस की टीम द्वारा यहाँ पे बैठक ली गई है और जो भी आवश्यक व्यवस्था है उसको हम लोग करेंगे। उसके लिए संबंधित जो अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन ने भी अगर देखें तो 7 नवंबर को शासकीय अवकाश की घोषणा की है। इसको लेकर और अधिक लोगों में उत्साह है। मुझे लगता है कि छठ का त्यौहार जो है हर वर्ष की तरह इस बार भी अच्छे ढंग से मनाया जाए। का दौर भी जारी है और जिसको लेकर आपको बताते चले कि कलेक्टर और एसपी ने जायजा भी लिया है। आपको बताते चले कि कई तरह के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं और आपको यह भी बताते चले कि छठ पूजा को लेकर लगातार तैयारियां जो हैं जारी हैं और जिसको लेकर उन्होंने जानकारी दी और जानकारी देते हुए तैयारियों से जुड़े चीजें भी बताई। हिंदू धर्म में आस्था का महापर्व छठ का बहुत अधिक महत्व होता है। छठ पूजा का पर्व मुख्यतः बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, नेपाल में मनाया जाता है। ये सूर्य देवता को समर्पित एक 4 दिवसीय व्रत है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी के समर्थन के लिए जनसंपर्क करके जीत का आशीर्वाद मांगा है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी सोनी के समर्थन में चल रहे इस जनसंपर्क अभियान के दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के साथ साथ प्रदेश की डॉक्टर रमन सिंह के मुख्य मंत्रित्व काल का और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के 10 महीने के कार्यकाल की उपलब्धियां और जन कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा की है और प्रदेश और रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के समुचित विकास की गारंटी के लिए बीजेपी को विजयी बनाने की अपील की। इस दौरान बीजेपी पार्षद दल के प्रवक्ता मृत्युंजय दुबे और साथ ही पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक पांडे सहित बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और आमजन मौजूद रहे हैं।
तो वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर ओलंपिक 2024 के लिए प्रतीक चिन्ह और मस्कट शुभारंभ का अनावरण किया है, जहां पर बस्तर ओलंपिक के लोगों में बस्तर की संस्कृति का और साथ ही परंपराओं की झलक भी दिख रही है। पहाड़ी मैना और वन भैंसा बस्तर ओलंपिक के मस्कट बने हैं, जहां पर आपको बताते चले कि वन जीव संरक्षण को बस्तर ओलंपिक का मस्कट समर्पित है। साथ ही मुख्यमंत्री ने सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी और विजय शर्मा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री टंकराम वर्मा बैठक में मौजूद रहे। तो वहीं रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 8 से 11 नवंबर को होने वाले अधिवेश के संबंध में राज्य के डिप्टी सीएम अरुण साव ने मीडिया से चर्चा की और जानकारी को भी शेयर किया है। इंडियन रोड कांग्रेस का आयोजन 8 नवंबर से 11 नवंबर को रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में होने जा रहा है। देश भर से 3000 प्रतिनिधि इस अधिवेशन में शामिल होंगे। दुनिया में निर्माण के क्षेत्र में जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए प्रयोग हो रहे हैं, उन सब की चर्चा होगी। बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी स्टॉल भी लगाएंगी कि किस प्रकार के टेक्नोलॉजी की चीजें उन्होंने निर्मित की है जो निर्माण काम में मददगार होती है। और हमने निर्धारित किया है छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति और सभ्यता पूरे देश के लोगों को परिचित कराने का। छत्तीसगढ़ की जो ताकत है, सांस्कृतिक ताकत, खनिज की ताकत, इन सब को भी हम वहां प्रदर्शित करने वाले हैं ताकि पूरे देश में छत्तीसगढ़ की ताकत, छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति, छत्तीसगढ़ की क्षमता लोगों तक जा सके। इंडियन रोड कांग्रेस की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। अलग अलग कामों के लिए अलग अलग समिति का निर्माण किया गया है और निश्चित रूप से बहुत यादगार होने वाला है। इसका उद्घाटन समारोह के लिए देश के सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री, देश के सड़क एवं परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी उद्घाटन समारोह में शामिल होने वाले हैं। तो निश्चित रूप से तैयारियां जोर शोर से हो रही है और यह कार्यक्रम ऐतिहासिक और अविस्मरणीय होने वाला है। छत्तीसगढ़ राज्य का 24वां स्थापना दिवस कल हम लोगों ने 11,000 दिए जलाकर आतिशबाजी करके राज्योत्सव मनाया है। त्योहारों को देखते हुए 4, 5 और 6 को समारोह राज्योत्सव का मनाया जाएगा। 4 नवंबर को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी राज्योत्सव का शुभारंभ करेंगे। 5 तारीख को सभी जिला मुख्यालयों में राज्योत्सव का आयोजन होगा। अतिथि तय कर दिया है सरकार ने। और 6 तारीख को राज्योत्सव का समापन समारोह होगा जिसमें राज्य अलंकरण दिए जाएंगे और उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब उपस्थित होंगे। इस दौरान राज्य की कला, संस्कृति और सभ्यता की झलक दिखने को मिलेगी। देश और प्रदेश के विकास की झलक देखने को मिलेगी और जिस बड़े मन से, जिस दृढ़ता से, जिस अटल विश्वास के साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अलग छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया,
उनके सपनों के अनुरूप हमारा छत्तीसगढ़ बने। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार उस दिशा में काम कर रही है। यही बताता है कि कांग्रेस पार्टी अपने किसी बात पर कभी कायम नहीं रहती है। राजनीतिक लाभ नुकसान को ध्यान में रखकर कभी कुछ बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे। देश के लोगों के बीच भ्रम फैलाना, झूठ बोलना एक कांग्रेस की हमेशा आदत रही है और देश की जनता बखूबी कांग्रेस की राजनीति को समझ गई है। इसलिए कांग्रेस पार्टी हाशिए में जा रही है। ये कांग्रेस के नेता 10 महीने के काम का हिसाब लगा लें और अपने 5 महीने के काम का हिसाब लगा लें। कैसे गांव और शहरों का विकास अवरुद्ध हुआ था, कैसे छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार का गढ़, अपराध का गढ़, नशे का गढ़ बन गया था आज, और कैसे कांग्रेस की सरकार ने लोगों को ठगने का, धोखा देने का काम किया। हमने मोदी की बड़ी बड़ी गारंटियां पूरी कर दी है, बड़ी बड़ी गारंटी, और आज छत्तीसगढ़ के शहरों और गांवों का तेज गति से विकास हो रहा है। ये इन्हें नहीं दिखता है, इनके आंखों में इटालियन चश्मा लगा है, तो इस पर मुझे कुछ नहीं कहना। कांग्रेस पार्टी अपने 5 साल के कुशासन को क्यों भूल जा रही है? किस तरह से छत्तीसगढ़ को इन्होंने अपराध का गढ़ बना दिया था, किस प्रकार से भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया था। और राज्य में जब से हमारी सरकार बनी है, हमारी सरकार कानून व्यवस्था के लिए ठोस और मजबूती से काम कर रही है। जो भी घटना हो रही है उसकी जांच होगी और निश्चित रूप से जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। देश पूरा जानता है कि देश को बांटने का काम किसने किया, देश के विभाजन का दोषी कौन है, और देश को इस प्रकार के लोगों के बीच विभाजन करके देश को कमजोर करने का काम हमेशा कांग्रेस पार्टी ने किया है। अपने वोटों के खातिर और राजनीति के लिए देश को वर्गों में, जातियों में बांटने का काम हमेशा कांग्रेस ने किया है और आज भी उनकी यही राजनीति चल रही है। तो वहीं प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन और उनके स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सतत सुधार और परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका सुदृढ़ करने हेतु महतारी वंदन योजना लागू किए जाने के बाद में महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा। पूरी खबर पर देखिए ये छोटी सी रिपोर्ट। समाज में महिलाओं के प्रति भेदभाव, असमानता और जागरूकता की कमी को दूर करने और स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार करने और आर्थिक स्वावलंबन और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मंत्रिपरिषद ने संपूर्ण छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना लागू किए जाने का निर्णय लिया था, जिसके अंतर्गत पात्र विवाहिता महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसको लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। महिलाएं इस योजनाओं का लाभ उठा रही हैं, जो कि उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद कर रही है। महतारी वंदन योजना को लेकर महिलाओं ने विष्णुदेव साय सरकार का धन्यवाद किया है। योजना को लेकर जब हमारी टीम ने पंचायत में महिलाओं से जब बात की तो महिलाओं के चेहरे में एक खुशी की झलक दिख रही थी और महतारी वंदन योजना को लेकर माताओं और बहनों ने कहा कि महतारी वंदन योजना के तहत जिस तरीके से हर माह हमारे खाते में 1000 रुपया विष्णुदेव साय की सरकार दे रही है, जिससे हम अपने पति के ऊपर निर्भर न रहकर छोटे मोटे खर्चे, स्वयं के खर्चे और बच्चों के पढ़ने लिखने में भी पैसा को खर्च कर रहे हैं। गौरतलब है कि इस योजना से महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए की आर्थिक सहायता मिल रही है। इससे महिलाएं अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हुई हैं।
महतारी वंदन योजना और असरदार बनाने के लिए महतारी वंदन मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया जा चुका है। इस ऐप के माध्यम से हितग्राहियों को प्रतिमाह हुए भुगतान और राशि किस खाते में प्राप्त हुई है, इसकी जानकारी आसानी से मिल सकेगी। मातारी वंदन योजना को लेकर हम कई ग्राम पंचायतों का मुआयना किए हैं। उस मुआयने में साफ तरीके से हमें मातारी बहनों और माताओं से ये पता चला कि हर एक को लगातार यहाँ पे प्रति माह 1,000 रुपया मिल रहा है। उन लोग अपने बड़ी ही खुशी और उत्साह से कहा है सरकार को धन्यवाद, और उन्होंने यह भी कहा है कि इन 1,000 रुपयों से हम घर के खर्चे और छोटे मोटे बाहर के खर्चे या बच्चों का पढ़ाई के लिए भी हम इन पैसों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम पति के ऊपर निर्भर ना रह के हम उन पैसों को हर जगह पे खर्च करते हैं। देखेंगे किस तरीके से ये महिलाओं ने बात की है। मातारी वंदन योजना का पैसा मिलता है? हाँ, कितना मिलता है? 1,000 खर्चा पानी साग सब्जी लोग लड़का को दे देते हैं। अच्छा लग रही है। धन्यवाद। क्या नाम लिखे पूरा? अमना यादव, बोरिया कला। मातारी वंदन योजना का पैसा मिल रहा है? हाँ, कितना मिल रहा 1,000 है? कैसा लग रहा है? बने लगे। क्या करते हो पैसा? वो पैसा को का करते कहीं कुछ साग पान लोग लड़का। मातारी वंदन योजना का पैसा मिलता है? हाँ, कैसे मिल रहा है? मातारी वंदन योजना का पैसा मिल रहा है? हाँ, कितना मिलता है? 1,000 क्या करते हो उन पैसों का? तो पैसा के खर्चा का घर खर्चा। कैसा लग रहा है? अच्छा, अब इसमें जो सरकार को धन्यवाद देना चाह रहे हैं, हाँ। क्या नाम लिखते हैं? ये है ताराबाई यादव, कौन गाँव? बड़े बोरिया कला। योजना का पैसा मिल रहा है? हाँ, कितना मिल रहा 1,000 है? कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। वो पैसा क्या करते हो? अब का करबो, घर खर्चा करबो, अपन जिन मन लागी तेन लेबो, खरीदबो, खाबो। हमार मन के लिए देवाता, हमार मन पर खर्चा करबो। सरकार को क्या बोलना चाह रहे हैं? धन्यवाद देना चाह रहे हैं? धन्यवाद देंगे और का देंगे। क्या नाम लिखते हैं? हम मोर हरेंद्री वर्मा, कौन गाँव? बोरिया कला। मातारी वंदन योजना के पैसे मिल रहे हैं? मिल रहा है कितना मिल रहा है? 1,000। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या करते हो उन पैसे? खर्चा पानी करता हूँ, साग सब्जी साबुन सोजा और बस और मंजन संजान। खुश है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। सरकार को कुछ धन्यवाद देना चाह रहे हैं? धन्यवाद देवा था ना, मिला था हमारे मन में। कुसुम यादव, कौन गाँव? बोरिया कला। मातारी वंदन योजना के पैसे मिल रहे हैं? हाँ, मिल रहा है। क्या कर रहे हो उन पैसे? घर के छोटे मोटे काम कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई में भी लगा रहे हैं और पति के ऊपर निर्भर ना हो करके उन पैसों का कुछ उपयोग कर रहे हैं। कैसा लग रहा है पैसे मिल रहे हैं? पैसा मिलने से अच्छा लग रहा है। सरकार को कुछ धन्यवाद व्यक्त करना चाहेंगे? हाँ, मोदी सरकार को धन्यवाद कि पैसा 1,000 हर महीने देने के लिए। धनेश्वरी ढारिया, धनेली। मातारी वंदन योजना का पैसा मिलता है? मिलते हैं। उन पैसे का घर के कुछ काम करते हैं, सब्जी भाजी लाते हैं, अपने पति पर निर्भर नहीं रहते। तो कैसा लग रहा है पैसा मिल रहा है? अच्छा लग रहा है। श्रीमती गिरजा पुराने। मातारी वंदन का पैसा मिल रहा है? हाँ, 1,000 महतारी वंदन पैसा मिला। क्या करते हैं उन पैसे? जो पैसा 1,000 मिलता है उनके अपने छोटे मोटे अपने पति पर निर्भर नहीं है, पर खुद पे खर्चा करते हैं। क्या नाम लिखते हैं? राशन डहारिया, कहाँ से? ढालिनी से। सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं? हाँ, सरकार को, मोदी सरकार को मेरे तरफ से धन्यवाद। भैया मिल रहा है पैसा। हमेशा अपने पति के सामने हाथ फैला रहे हैं। नहीं 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 अब आप लोगों को मिल रहा है तो मिला। कैसा लग रहा है? और जिस मिला थे वो खर्चा वर्चा कर के लिए हो जाता। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हर महीना आता है? हर महीना आते हैं भैया। क्या नाम लिखते हैं? मीना साहू, कहाँ से? धनेली। मातारी वंदन योजना का पैसा मिलता है? हाँ, मिलता है। कितना मिलता है? 1,000। क्या करते हैं उन पैसे? कुछ खर्चा पानी चलाते हैं, जैसे कि जैसे कि पति पर निर्भर नहीं रहते, सब्जी वब्जी खरीदते हैं और ये भी खर्चा कर लेते हैं। हाँ, निजी भी खर्चा करते हैं। और मोदी क्या नाम लिखते हैं पूरा? क्या क्या नाम लिखते हैं? चंद्रकला डहरिया, कौन सा गाँव? धनेली। योजना का पैसा आपको मिल रहा है? जी। क्या करते हैं उन पैसे? ये घर खर्चा नहीं, खेती किसानी कहीं में सकेल के हे खत्म हो जाते। कैसा लग रहा है 1,000 रुपये पर महीने? ज्यादा मिलती तो अच्छा लगती। धन्यवाद। और बढ़ाए कोशिश करे मोदी सरकार। हाँ, तो भी अच्छा है। क्या नाम लिखते हैं? हेमलता रात्रे, कौन सा गाँव?
धलेनी। मातारी वंदन योजना का पैसा मिलता है? हाँ मिलथे ना, खर्चा करथन अपन घर के दे कहीं कुछ सामान पानी है ते हमार कुछ खर्चा है करथन, खर्चा मिलथे तेल। मुख्यमंत्री लोग का धन्यवाद देते हैं। हाँ धन्यवाद है ना, मुख्यमंत्री को पैसा हमार मन के बढ़ावा 2000 कराए। क्या नाम लिखते हैं? मोर गंगा लहरी सिवनी। मातारी वंदन योजना का पैसा मिल रहा है? हाँ 1000 घर खर्चा, किराना सामान मंगा देते हैं। पैसा मिलते कहीं मुख्यमंत्री उत्तर साहब में धन्यवाद देते हाँ हैं। क्या नाम लिखते हैं? चमेली सिवनी। वंदन योजना का पैसा मिलता है? हाँ 1000 और पैसा ला खर्चा पानी करथन गैस भरा अच्छा लगा थे। धन्यवाद। और पैसा बने बढ़ावा 500 लग बढ़ा देवे, ज्यादा नहीं की 1000 भी गैस भरावा, ये 500 घर खर्चा कर। क्या नाम लिखते हैं? अमन हाँ शांति धिल सिवनी। वंदन योजना का पैसा मिलता है? हाँ मिलता है, 1000 मिलता है। खर्चा करते हैं भैया घर में, कई महीनों का गैस भरवा देते हैं, कई महीनों का बच्चे की पढ़ाई में लगा देते हैं। अच्छा लग रहा है। जया टंडन, ग्राम मुजगहान, थाना मुजगहान। योजना का पैसा मिल रहा है? हाँ मिल रहे हैं, कितना मिल रहा है? 1000 क्या करते हैं? घर खर्चा करते हैं भैया। ये पैसा मिलने की वजह से सरकार को धन्यवाद देना चाह रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सरकार जी को, मोदी सरकार जी को। मायापाल उनका गाँव है? सिवनी। मातारी वंदन योजना का पैसा मिल रहा है? हाँ कितना मिल रहा है? 1000। क्या करते हैं उनका? पैसे का खर्चा करते हैं, घर खर्चा। दाल साग भाजी दाल चावल जब भी बन सके ले लेते हैं। पैसा मिल रहा है इसके लिए सरकार को धन्यवाद देना चाह रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मोदी सरकार को। क्या नाम लिखते हो? दुलारी पाल कौन सा गाँव है? सिवनी। हाँ कितना मिलता है? 1000 घर खर्चा पिया, घर में गैस वैस भरा था, अपन जो भी लगती राशन वासन डाल देता। पैसों के जो मिल रहा है मातारी वंदन योजना को, उसके लिए सरकार को धन्यवाद देना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। योजना का पैसा मिलता है? हाँ मिलते 1000 और खर्चा उर्चा कर देता भैया। अब घर में का है राशन पानी के सामान और कहीं कुछ इसने ले सिरवा देता पैसा ला, काय बात से थोड़ी रही। मुख्यमंत्री का धन्यवाद। धन्यवाद। संतोषी रही। क्या नाम लिखते हैं दीदी? दुकालीन। आपको मातारी वंदन योजना का पैसा मिल रहा है? हाँ कितना मिलता है? 1000। क्या नाम लिखते हो आप? लता। आपको मातारी वंदन योजना का पैसा मिलता है? हाँ कितना मिल रहा है? 1000 क्या करते हैं पैसा? खर्चा करते हैं। खर्चा करते हैं। क्या नाम लिखते हो आप? मायापाल। माया, आपको पैसा मिलता है मातारी वंदन योजना? मिलते हैं कितना मिलता है? 1000। तो इसके लिए सरकार को धन्यवाद देना चाह रहे हो? धन्यवाद मोदी सरकार को। आपको पैसा मिलता है? मिलते कितना मिलता है? 1000 आप क्या करते हो पैसा? सब्जी वब्जी दाल चावल देखो। क्या नाम लिखते हो बोले? किरण सिवनी। राम भाई पाल। आपको मातारी वंदन योजना का पैसा मिलता है? हाँ कितना मिलता है? 1000 क्या करते हो उनका? चावल मावल देता शांति। आपको पैसा मिलता है मातारी वंदन योजना? हाँ कितना मिलता है? 1000। क्या करते हो? मैं पैसे से बहुत सामान ही खरीदता हूँ अपने घर के लिए। आपका क्या नाम है? पद्मनी साहू। आपको मिलता है पैसा? हाँ मिलते हैं। खर्चा करते हैं, गैस भराथन साग भाजी लेथन। हाँ मिल रहा है 1000 उन पैसों का, जैसे साग सब्जी तेल फूल आदि लेते हैं। हाँ क्रीम पाउडर इत्यादि मतलब ऐसे खर्च करते हैं। हाँ इसके लिए प्रधानमंत्री को हम धन्यवाद देते हैं कि सभी महतारी बहनों को ऐसे ही मदद करते रहें। अनीता साहू सिवनी। योजना का पैसा मिल रहा है? मिलता है। क्या करते हैं पैसा? का करथन दे छोटे मोटे हमरे मन के खर्चा करथन, सूजी पानी देवाथन और का करबो। मुख्यमंत्री धन्यवाद देवथन, देथे महतारी योजना पैसा बेटा कहीं कुछ खर्चा पानी करथन छोटे मोटे। लता रात्रे कौन गाँव है?
लिमोरा। हाँ बेटा, मिलते महतारी योजना के पैसा 1000 महीना में। का करबो दादा, माखूर बीड़ी वो लोग लड़का नाती नौते खाई खजाना वही खर्चा है। सरकार को धन्यवाद देते हैं। हाँ, मुख्यमंत्री धन्यवाद देवत हन, ओकर धन्यवाद वो आगे बढ़े। हमार सोनकरीन महेश्वरी लिमोरा। वंदन योजना का पैसा मिलता है। हाँ 1000 हमन घर खर्चा करथन, चावल वावल सब्जी वब्जी। गीता भाई साहू सिवनी। वंदन योजना का पैसा मिल रहा है। हाँ मिल रहा है। हाँ, जब से भाजपा की सरकार बना है तब से हम लोगों को लगातार महतारी वंदना का पैसा मिल रहा है। उन पैसों को क्या करते हैं? छोटे मोटे जैसे कि अपने पति पर निर्भर रहते थे और निर्भर ना होकर उसी पैसे से हम लोग छोटे मोटे घर का खर्चा तो अपने लिए कुछ खर्चा कर रहे हैं। कैसा लग रहा है महतारी वंदन योजना का पैसा मिलने के बाद? अच्छा लग रहा है। पूरा नाम बताइए। राजकुमारी साहू, धनेली। बने रहिएगा हर खबर के साथ। मैं सलमान चंद्रगिरी, रायपुर से। महतारी वंदन से महिलाओं को जो आर्थिक सहायता प्रदान हुई है, इससे उनके जीवन में हुए बदलाव का ही असर है कि महिलाएं इस योजना को लेकर खुश हैं और साथ ही उन्हें कहीं न कहीं ये उम्मीद भी है कि आगे चलकर इस योजना से उन्हें और भी कई प्रकार के लाभ मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।